अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 ट्वेल्थ क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। इसके 9 पार्ट हैं और इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले आप एक बात देख लें मैं रिवीजन के लिए कि आपको पता है कि 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 क्रॉस इन्फिनिटी, 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज़ पावर 0 एंड 0 रेज़ पावर 0, दीज ऑल आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। और इनके बारे में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अगर 0/0 आए तो फैक्टराइज करें, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आए तो कॉमन पावर ले लें, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर चल रहा है कि अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो रैशनलाइज करें लिमिट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ज़रा गौर करते हैं, क्वेश्चन हमें क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि आया कि यहाँ पे 0/0 तो नहीं बन रही। अगर 0/0 है तो आपने ये पुट नहीं करना फौरी, इसके साथ कुछ छेड़खानी करनी है, फिर आपने करना है। देखें -1 है आपकी लिमिट, x³ है। अगर आप x की जगह -1 लगाएंगे, -1 का क्यूब, आगे माइनस, फिर x की जगह -1 और नीचे भी x की जगह -1 +1, तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। ये तो -1 बनेगा और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, नीचे भी माइनस प्लस, ऊपर भी 0, नीचे भी 0। इट मीन्स ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर आपका क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में आ रहा है तो आपने डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करनी, ये बार बार मैं तज़किरा कर चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, और मैं ये भी बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास 0/0 फॉर्म बने तो क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ऊपर भी फैक्टराइजेशन करनी है, नीचे जहाँ पे हो सके आपने कर लेनी है। अब देखें मुझे नज़र आ रहा है कि ये क्वेश्चन फैक्टराइज होगा, जिसमें 0/0 फॉर्म बने वो फैक्टराइज होगा। अब इसमें से ऊपर x कॉमन आता है और अंदर क्या बचता है, आपको पता है x² -1 बच गया, x कॉमन आ गया ना। और नीचे देखें x + 1। अब गौर करें, अभी हमने थोड़ी फैक्टराइजेशन की है, इसकी मज़ीद करता हूँ फैक्टराइजेशन। ऊपर x और ये जो x² -1 है, आपको पता है ये तो फार्मूला बन रहा है x + 1 x - 1, और नीचे क्या है, नीचे है x + 1। तो अब देखें कि इसके अंदर ये फैक्टर छुपा हुआ था, तो ये वाला x + 1 इस x + 1 से कट गया, और जो ही कट गया बाकी क्या बचा, बाकी बचा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x × x - 1। हाँ, इस पे लिमिट अप्लाई कर दें। अब x की जगह अब लगाएं -1 × फिर -1, आगे फिर -1, यहाँ -1 यहाँ पे और वो वाला। तो अब क्या होगा भला, -1 × -1 -2 और मल्टीप्लाई होकर 2 आंसर आया। देखें अब 0/0 में से 2 निकला है, तो कभी कुछ निकलेगा और कभी कुछ निकलेगा, परेशान नहीं होना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, ज़रा गौर से देखें। यहाँ फिर ये 0/0 बनेगा, मुझे तो पता है ये बनेगा, उसने बुक में लिखा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन है आप इस कैटेगरी में। क्यों 0 अप्रोच करवाना है, यहाँ 0 लगेगा, यहाँ भी 0 लगेगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो देखें सारी टर्म 0 नहीं हो जाएंगी, क्योंकि x अप्रोचेस तो 0 है ना। 0 × 3 0, 4 × 0 0, 0 × 0 0 ही हुआ। नीचे भी हमारे पास क्या हो गया, 0 ही हो गया। अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, इसका मतलब 0/0 पे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करते हैं, जो कुछ फैक्टराइजेशन में आ सके करना है, क्योंकि एक्चुअली ऐसे सवालों में कोई कॉमन फैक्टर है जो मल्टीप्लाई हो के सबको 0 कर रहा है, हमें उसको यहाँ से डेल करना है, ख़त्म करना है। तो ऊपर से मुझे नज़र आ रहा है कि ऊपर से तो कॉमन आता है x कॉमन आया, बाकी बच गया 3x² + 4। नीचे ज़रा गौर करें, नीचे से भी x कॉमन आता है, x कॉमन आया, बाकी रह गया x + 1, और ये x जो कॉमन आया ये दोनों तरफ से कट गया। तो बाकी सवाल इंशाल्लाह बड़ी आसानी से हल हो जाएगा, और बाकी क्वेश्चन आपका अब 0/0 फॉर्म भी नहीं देगा। 3x² + 4 और नीचे है x + 1, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब डायरेक्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं, 3 0 का स्क्वायर + 4, नीचे 0 + 1। अगर गौर करें तो ये सारा 0 हो जाएगा, +4 और नीचे 1, इट मीन्स 4/1, इट मीन्स 4 आपके पास आंसर आ गया है। अब की बार 0/0 से 4 निकला है, पहले 0/0 से 2 निकला है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब 0/0 फॉर्म बनती है तो कुछ भी जवाब आ सकता है। दैट्स वाई इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, कि ये एग्जैक्ट जवाब नहीं, इसमें कुछ भी तरीके लगाएंगे फिर पता चलेगा क्या होता है। अगला क्वेश्चन मैंने पहले से ही हल करके रख दिया ताकि टाइम की बचत हो सके। सवाल देखिएगा ज़रा,
सवाल कहता क्या है हमें, यहाँ पे वही है x³ - 8, नीचे ये है x अप्रोचेस टू 2। मुझे पता है 0/0 फॉर्म बनती है, क्यों x की जगह 2 लगाऊँ, 2 की पावर 3 8, 8 - 8 0 हो गया। नीचे x की जगह 2 लगाऊँ, 2 का स्क्वायर 4 जमा यहाँ पे 2 6, 6 - 6 फिर 0। इट मीन्स कि ये 0/0 है, इसका मतलब मुझे इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे ज़रा देखें। आप इस 8 पे गौर करें, ये 2⁻³ बनता है। अच्छा 8 अगर 2⁻³ है, ये x³ है और नीचे x² + x - 6 है। इसकी फैक्टराइजेशन तो आपको आती होगी, नीचे वाले की भी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 6 है ना, तो 2 3 6 होता है, प्लस का 1 बनाना है तो प्लस के 3 माइनस के 2 कर लेता हूँ, तो x² + 3x - 2x - 6 हो गया। ये तो अब आपको पता ही होगा, FSC के स्टूडेंट्स हैं आप। तो अगला स्टेप भी बड़ा आसान है, ये a³ - b³ का फार्मूला भी आपको याद होगा, a - b × a² + ab + b²। तो पहले ये वाली रकम आएगी, a - b लिख लिया, फिर a², फिर प्लस ab यानी 2x हो गया, प्लस b² यानी 4 हो गया। और नीचे आपने ये जो फैक्टर बनाया, आपको पता है यहाँ से x कॉमन आएगा, वहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो अल्टीमेटली x - 2 और x + 3 दो फैक्टर बनेंगे। आप इसको कॉमन लेके देख लेना, बन जाएंगे ये वाले फैक्टर। तो यहाँ से अब काम ये फ़ायदा हुआ हमारा कि x - 2 और x - 2 कैंसिल हो गया। यही तो हम कैंसिल करना चाहते थे, हम चाह रहे थे कि एक फैक्टर कैंसिल हो जाए, फिर हमारे लिए आसान है। बाकी ये चीज़ बच गई और नीचे x + 3 बच गया। अब इसमें आप लिमिट पुट कर दें, अब कोई मसला नहीं, x की जगह 2 लगा और 2 × x की जगह यहाँ 2 लगा, प्लस 4 हो गया। नीचे भी x की जगह 2 लगा, प्लस 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 आगे 2 × 2 ये भी 4 बन गया, प्लस 4, और नीचे क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। तो ऊपर 4 × 4 × 4 कितना हो गया, 12/5। तो यही तुम्हारी लिमिट है। यानी सिंपल क्वेश्चन था ना, इसमें कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है कि हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करे। अगला क्वेश्चन देखने वाला है कि हम अगला क्वेश्चन कैसे देखेंगे। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में वंस अगेन ये भी 0/0 फॉर्म ही है। क्यों, आप x की जगह 1 लगाएं, 1 का क्यूब कितना बनेगा आप देख लें ज़रा, मैं यहाँ आपको बना देता हूँ। पहले 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 × 3 यानी -3 हो गया, प्लस 3 एक 3 हो गया, और आगे -1 है। नीचे देखें 1 का क्यूब 1, नीचे x की जगह भी 1, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसका मतलब 0/0 ही बनता है। ये 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म है, तो इसका मतलब फैक्टराइज करना है, वरना जान नहीं छूटेगी हमारी। अब कैसे करते हैं, ये हमारी महारत है। हम इस सवाल पे गौर करेंगे कि कैसे फैक्टराइज हो सकता है ये। अब देखें 4 रकमें हैं, इन दो में से कुछ कॉमन लो ना, x² कॉमन आएगा तो अंदर x - 3 बचेगा, लेकिन फिर इधर तो अंदर x - 3 नहीं बचता, नहीं ये काम नहीं हो सकता इसके साथ। अच्छा फिर इसके साथ क्या करें, यस इसके साथ एक और काम करते हैं, ये क्यूब वाला और वो 1 आपस में मिला लेते हैं, x³ - 1 मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ डायरेक्टली। और फिर ये जो अगले दो है ना, ये वाला 3x और -3x², इनको आपस में लिख लेते हैं, माइनस का 3x² और प्लस का 3x, और नीचे इन दोनों में से x वैसे कॉमन आ सकता है, तो अंदर बचेगा x² - 1। अब गौर करें ज़रा, अब हमें अगले स्टेप पे आना होगा, x अप्रोचेस टू 1। ये जो x³ - 1 है ना, एक्चुअली इसको 1³ भी लिखा जा सकता है, यानी हम ये लिख सकते हैं ना। एक बार फिर हमारे पास a³ - b³ का ये फार्मूला बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और बल्कि इसको मैं एक और, हाँ मुझे एक और याद आ गया, ये तो और आसान तरीके से हो सकता है, a³ - b³, और यहाँ से अगर मैं ये काम कर लूँ कि -3 कॉमन ले लूँ, 3 और x भी कॉमन आता है, तो बाकी क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा x, और ये माइनस कॉमन आया हुआ है तो -3x तो पूरा बार है 1, और नीचे ज़रा गौर करें, नीचे x × x² - 1 हो गया। तो अब आप देखें कि ये a³ - b³ - 3ab, x एक्चुअली ab बन रहा है ना, x ज़रा 1 3ab × a - b, यही वाला a - b, तो a³ - b³ - 3ab × a - b, तो ये तो a - b पूरे का क्यूब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला आपका फैक्टर है, ये जो क्वेश्चन है, ये एक्चुअली x - 1 पूरे का क्यूब बन रहा है। और नीचे देखें, नीचे x × ये जो x² - 1 है, ये x + 1 और x - 1 बन रहा है। तो अब काम आसान हुआ, इस x - 1 से यहाँ से एक x - 1 कट गया, बाकी बच गया 2। तो जब 2 बच गए ना, तो उन पे हमारे लिए लिमिट अप्लाई करना आसान है। x - 1 का ऊपर स्क्वायर रह गया और नीचे x × x + 1 रह गया। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। अब देखें x की जगह 1 लगा, 1 - 1 का स्क्वायर, नीचे x की जगह 1 × 1 + 1,
ऊपर तो 0 का मुरब्बा 0 हो गया, नीचे 1 + 1 2 × 1 2 0/2 0/2 एक्चुअली ये डिटर्मिनेट है ना, अब 0/0 तो नहीं ना, तो इसलिए 0/2 का आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0 है। आगे चलते हैं। अब मैंने अगला क्वेश्चन भी अपनी सहूलत के लिए पहले से हल कर रखा है, बस देख लें इसको। x³ + x², नीचे x² - 1 है और x अप्रोचेस टू -1 है। इसमें भी मुझे लिमिट अप्लाई करनी है, x अप्रोचेस टू -1। तो अब ज़रा देखें, पहले तो फॉर्म चेक करता हूँ। -1 का क्यूब -1, यहाँ स्क्वायर +1, -1 + 1 0, नीचे -1 का स्क्वायर +1 -1, ये भी 0, 0/0, ये फैक्टराइज करना है। ऊपर से मैंने क्या किया, x² कॉमन ले लिया, अंदर x + 1 बचा, नीचे वाला x + 1 x - 1, तो x + 1 से x + 1 कट गया, x² और x - 1। अब लिमिट अप्लाई कर दें। आप फैक्टराइज करके एक बार कैंसिल कर दें, फिर लिमिट अप्लाई कर लें, फिर 0/0 नहीं रहेगी, फिर आप पुट कर दें। तो अब x की जगह क्या लगा, -1 का स्क्वायर, नीचे -1 - 1, ऊपर +1, नीचे -2 हो गया। तो यही हमारे पास आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। इसका लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 4 है, x की जगह 4 लगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32, 32 - 32 0। नीचे देखें 4 का क्यूब, 4 4 16, 4 64, और इधर देखें 4 का स्क्वायर 16, 4 64, 64 - 64, ये भी 0, 0/0 ही बन रहा है। फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर से 2 कॉमन आता है, x² - 2 16 32, नीचे से x² कॉमन आता है, x - 4। अब ऊपर गौर करें तो x² - 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर वाला x + 4 x - 4 बनता है, नीचे वाला 2 का स्क्वायर है, यानी x², लेकिन इधर x² सॉरी नहीं है, ये उसी तरह रहेगा। अब सिर्फ फ़ायदा ये होगा कि x - 4 से x - 4 हमारा कट जाएगा, एक फैक्टर कैंसिल हो गया, बस अब ठीक है। 2 × x + 4, नीचे x², तो बस मुझे अब तो लिमिट अप्लाई करनी है। 2 × x की जगह 4, आगे 4, नीचे 4 का स्क्वायर, ये 4 × 4 8, 8 2 16, नीचे भी 16, 16/16 1 आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, 7वां क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलबत्ता है हमारे पास नई कैटेगरी में सवाल आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब अंडर रूट में सवाल आ गया, और मैंने आपको बारहा कहा कि अंडर रूट में क्वेश्चन आए रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज के बगैर नहीं होना फिर उस सवाल ने। तो इस क्वेश्चन को अब मुझे हल करना है, लेकिन बाय रैशनलाइजिंग मैं इसको हल करूँगा। देखिएगा कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, जो भी ऊपर रकम है, ऊपर वाली रकम की हमेशा अलामत चेंज करके ऊपर नीचे कर दिया जाता है मल्टीप्लाई। फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा देखिए ज़रा, ऊपर ये वाली जो रकमें हैं ये दोनों सेम रकमें हो गई, सिर्फ अलामत का फ़र्क हो गया, माइनस प्लस। इसका मतलब ऊपर तो बन गया पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, जबकि जो नीचे है, नीचे x - 2 × x √ -2 उसी तरह नीचे वाला हो गया। ऊपर दोबारा गौर करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये स्क्वायर कट गया तो ऊपर x - 2, और नीचे भी हमारे पास है x - 2 × x √ -2। फ़ायदा ये हो गया कि इसकी बार फिर ये फैक्टर कैंसिल हो गया हमारे पास, क्योंकि ये भी 0/0 फॉर्म ही बन रही थी, लेकिन साथ अंडर रूट था, इसलिए रैशनलाइज करना पड़ा। x की जगह 2 लगाया तो 2 √ -2 0, नीचे 2 लगा 2 - 2 0, लेकिन अब 0 नहीं बनेगा अब, क्योंकि एक फैक्टर जिसकी वजह से वो 0 हो रहा था वो फैक्टर यहाँ से कैंसिल आउट हो चुका है, नीचे अब रह चुका है x √ -2 अब लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, x की जगह 2 लगेगा, 2 √ -2 और हमारे पास 1/, क्या आ गया, 1/0 आ गया, और समथिंग ओवर 0 हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सॉरी, ये इन्फिनिटी आना नहीं चाहिए था, हाँ यहाँ से गलती हो चुकी है, यस, ये प्लस प्लस करना था ना हमने। ये देखें ना, रैशनलाइज का मतलब ये सिंबल था, तो यहाँ भी ये प्लस ही था, और यहाँ भी ये प्लस ही था, यहाँ भी ये प्लस था, ये भी ये प्लस था, इसलिए यहाँ पे 2 √ +2 हाँ, ये इन्फिनिटी तो बन ही नहीं ना सकता था यहाँ पे, इसलिए ये क्या बना, 2 बार अंडर रूट है ना, इसको मैं लिख देता हूँ 2 × 2 दोबारा लिख देता हूँ ताकि वाज़े नज़र आए, 2 × 2 ये मेरे पास है इसका आंसर। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखें। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये फिर वही है, h अप्रोचेस टू 0 है,
h की जगह 0 लगा तो x अंडर रूट बचा, आगे भी x अंडर रूट है, इसमें से ये माइनस हुआ 0, नीचे h की जगह 0, 0/0 फॉर्म ही बन रही है, लेकिन है अंडर रूट वाली है तो इट मीन्स क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे ऊपर वाली रकम से। ये माइनस की जगह प्लस लगाऊंगा ऊपर भी और नीचे भी, पिछले सवाल की तरह गलती नहीं करनी। तो अब क्या होगा, अब बात तो वही है कि एक ये रकम है हमारे पास और एक ये रकम है हमारे पास, और इसका नीचे h है और ये नीचे भी है। ऊपर तो आपको पता है फार्मूला बन जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, नीचे h इंटू ये सारी चीज़ लिखी जाएगी। उसी तरह स्क्वायर कट गया x प्लस h, उसका कट गया x बच गया हमारे पास, और नीचे जिस तरह है वैसे ही। अब यहाँ पे x माइनस x आपस में कट गया, ऊपर h नीचे h, तो अब फ़ायदा ये हुआ कि h से h भी कट गया, ऊपर 1 नीचे ये चीज़ बच गई। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, h की जगह 0 लगेगा तो x अंडर रूट प्लस x अंडर रूट, ये भी वही है 1/2 x अंडर रूट, सेम आंसर पिछले क्वेश्चन वाला था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, आज के लेक्चर का भी लास्ट है, इसको देखें। हाँ, ये एक नई कैटेगरी हमारे पास आई है। देखें, आपको एक कैटेगरी बताता हूँ, एक थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम ये प्रूफ तो नहीं कर रहे, मैं आपको उसका रिलेशन बस बता रहा हूँ कि उसकी स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम ये कहता है कि अगर ऊपर रकम जो हो नीचे भी वही हो, x माइनस ए, ऊपर वाली रकमों की पावर सेम हो, n यहाँ पे 4 है तो इधर भी 4 है, यहाँ पे 10 है तो इधर भी 10 हो, यानी जो ऊपर पावर हो वही पावर हो, ऊपर दोनों की पावरें हो नीचे पावर के बगैर हो, और जो लिमिट है, लिमिट ये वाला नंबर हो, यानी x माइनस ए है ना, यही वाला नंबर यहाँ पे लिमिट भी हो, x अप्रोचेस टू a हो, तो फिर इसकी लिमिट डायरेक्ट जवाब आता है n इंटू a(n-1). यानी ऐसे क्वेश्चन का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपको ये वाली शक्ल नज़र आए, ये एक्चुअली बनती है 0/0 फॉर्म, क्योंकि x की जगह a लगाऊंगा ना, a की पावर n माइनस n, ये देखें a की पावर n माइनस a की पावर n 0, नीचे a माइनस a 0। तो अब इसको करना है हल, इस पे लगानी है टेक्निक, लेकिन ये पावर है बहुत बड़ी, ये हमने थ्योरम में प्रूफ कर रखा है कि हाँ, इस पे टेक्निक लगाने के बाद अगर इस तरह की शक्ल हो और वो 0/0 फॉर्म दे रही है, तो उसके ऊपर जब लिमिट लगती है तो जवाब इस शक्ल में आता है, जो पावर है वो साइड पे आ जाती है इसी नंबर की, और ऊपर एक माइनस हो जाता है, ये जवाब होता है, बाकी हर चीज़ गायब हो जाती है। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर है इसका। तो यहाँ पे हम देखें, लेकिन हम देखते हैं कि ऊपर भी पावर है नीचे भी पावरें हैं। यहाँ पे ऊपर वाली x माइनस ए की पावरें तो हैं, लेकिन उसका बटा x माइनस ए नहीं है। नीचे जो x माइनस ए है, ये तो नया सवाल बन गया ना, क्योंकि नई पावरें हैं। उधर तो ये था कि x माइनस ए पावरें हैं, बटा खाली वाला हो, तो हम दोनों को, ऊपर वाला इसका मतलब अलग ही सा बनेगा, नीचे वाला अलग, हम दोनों को x माइनस ए पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइड ईच टर्म बाई x माइनस ए। अब फ़ायदा देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू a, जो ऊपर रकम है xn an, उसके बटा भी x माइनस ए होगा, और फिर ये बड़ा बटा, और उसके नीचे भी उसी तरह रकम है xm माइनस ए रेज़ टू पावर m, और नीचे x माइनस ए। तो अब देखें ज़रा, अब वो चीज़ बन गई ना, x माइनस ए, दोनों की पावर x माइनस ए, और इसका भी xm माइनस ए m, नीचे x माइनस ए, दोनों का। ऊपर वाली लिमिट अलग कर देते हैं, अब हम यहाँ लिख लेते हैं, और x की पावर n माइनस a की पावर n, नीचे x माइनस a, और फिर इसका जो बटा है, बटा लगा के नीचे वाली पावर अलहदा लगा देते हैं, उसकी लिमिट भी अलहदा कर देता हूँ। लिमिट नीचे है xm माइनस a की पावर m, और x माइनस a बन गया। तो अब देखें, अब उसके ऊपर वो फार्मूला अलग लगना है, ऊपर वाले की डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट जवाब, कुछ पुट नहीं करना, कुछ टेक्निकें इस्तेमाल करनी, फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला कहता है कि अगर ये शक्ल है, ऊपर n है, तो ऊपर वाले का जवाब ये होगा n, बल्कि उसी कलर से लिखता हूँ, ये बनेगा n a n माइनस 1, डायरेक्ट जवाब, और जो नीचे वाला है उसकी पावर का नाम है m, लिहाजा बनेगा m, और ये a, और ऊपर m माइनस 1 इसके मुताबिक। तो अब थोड़ा सा मज़ीद हल करते हैं। n/m तो ओके, लेकिन चूँकि ये दोनों नंबर सेम है तो बेस सेम है, पावरें आपस में माइनस हो जाएंगी, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली, जब नीचे वाली माइनस होगी तो उसकी जो साइंस हैं वो आपको पता है बदल जाएंगे। तो अब फाइनल क्या होगा, n/m +1 और -1 कट जाएंगे, तो बाकी बचेगा a की पावर n माइनस m,
और ये हमारे पास होगा इसका आंसर। तो इस तरह ये जो सवाल है ये बाय थ्योरम होना है, और ये थ्योरम ये कैसे जवाब आता है, ये थ्योरम में प्रूफ किया जा चुका है। किसी वक्त इसको भी मैंने करना है, ये मैं करवाऊंगा प्रूफ। एक्चुअली आपने फ़िलहाल ये याद रखना है कि कहीं भी ऐसी शक्ल नज़र आए कि दो नंबरों, एक नंबर में से कोई माइनस हो रहा है, उनकी पावर सेम ऊपर वाली हो और वही नंबर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो लिमिट भी उसी नंबर को अप्रोच कर रही हो, ये वाला नंबर x, ताकि वो 0/0 भी बने ना, तो फिर उसका जवाब ये डायरेक्ट होता है। ये डायरेक्ट जवाब है, तो मैंने ये वही वाला ला यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए इसका डायरेक्ट जवाब निकाला है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।